आजकल के तेजी से बदलते इंडस्ट्रियल दौर में सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट यानी औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन उन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स और प्रोसीजर्स को कहते हैं जो एम्प्लॉइज की वेलबीइंग और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में वैल्यूएबल एसेट्स की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इसमें वर्कप्लेस में पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और मिटिगेट करने के लिए कई तरह के मेजर्स शामिल होते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का मेन गोल हर किसी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना होता है जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में काम करता है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच न सिर्फ एक्सीडेंट्स और इंजरीज के रिस्क को कम करता है बल्कि वर्कर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजिलेंस का कल्चर भी डेवलप करता है। इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि एक मॉरल इंपेरेटिव भी है। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज की वेलबीइंग के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं और एक ज्यादा प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इमर्जिंग रिस्क से आगे रहने और सभी के लिए एक सिक्योर और हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स से ड्रिवन होता है: ह्यूमन लाइफ की प्रोटेक्शन और फिजिकल एसेट्स की सुरक्षा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को रोकना है। कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करके और अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशंस उन रिस्क्स को एलिमिनेट या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी सेवेरिटी को असेस करना और उन्हें कंट्रोल या एलिमिनेट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेना शामिल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव फिजिकल एसेट्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, प्रॉपर्टी के डैमेज, प्रोडक्शन डाउनटाइम और लीगल लायबिलिटीज की वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बन सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करके और इक्विपमेंट के सेफ ऑपरेशन को इंश्योर करके ऑर्गेनाइजेशंस एक्सीडेंट्स की लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल एसेट्स की रक्षा कर सकते हैं। एक रोबस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बैकबोन है। यह हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, असेस और कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में आमतौर पर सिनर्जी में काम करने वाले कई की कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को आउटलाइन करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती है, क्रूशल है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट्स पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने, उनकी लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को असेस करने और अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स डिटरमिन करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने, हैजर्ड्स की रिपोर्टिंग करने और यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉयज सेफ्टी प्रोसीजर से अवेयर हैं। स्पेसिफिक जॉब रोल्स के लिए टेलर्ड रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वर्कर्स को उनके टास्क्स को सेफली परफॉर्म करने के लिए नॉलेज और स्किल्स से इक्विप करता है। फाइनली, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अनफॉरसीन इवेंट्स को हैंडल करने और उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स कई तरह के पोटेंशियल हैजर्ड्स प्रेजेंट करते हैं जो वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ के लिए रिस्क पैदा कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए इन हैजर्ड्स को पहचानना क्रूशल है। कॉमन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स में फिजिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स और साइकोसोशल हैजर्ड्स शामिल हैं। फिजिकल हैजर्ड्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स शामिल हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे नॉइज, वाइब्रेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, रेडिएशन और मूविंग मशीनरी। केमिकल हैजर्ड्स हैजर्डस सब्सटेंसेस जैसे गैसेस, वेपर्स, डस्ट्स और लिक्विड्स के एक्सपोजर से अराइज होते हैं जो पॉइजनिंग, बर्न्स या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के एक्सपोजर से इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फेक्शंस या डिजीजेस का कारण बन सकते हैं। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स पुअर वर्कप्लेस डिजाइन या रिपेटिटिव टास्क्स की वजह से होते हैं जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकते हैं। फाइनली, साइकोसोशल हैजर्ड्स उन फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं जो वर्कर्स की मेंटल वेलबीइंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस,
वायलेंस और हैरासमेंट, थॉरो रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट करने, अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स में वर्कर्स को टारगेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन वेरियस टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स को समझना एसेंशियल है। सेक्शन 5 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपकी सुरक्षा की पहली कतार। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई सुरक्षा की पहली कतार का काम करता है। वर्कर्स को वर्क प्लेस में स्पेसिफिक हैजर्ड से प्रोटेक्ट करता है। यह वर्कर और पोटेंशियल डेंजर्स के बीच एक बैरियर का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स के पीपीई स्पेसिफिक रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए डिजाइंड होते हैं और आइडेंटिफाइड हैजर्ड्स के बेस्ड पर अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट को सिलेक्ट और यूज करना क्रूशल है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पीपीई में सेफ्टी हेलमेट्स सिर को गिरती हुई चीजों से बचाने के लिए, सेफ्टी ग्लासेस या गॉगल्स आंखों को प्रोजेक्टाइल्स, डस्ट या केमिकल स्प्लैशेस से बचाने के लिए, और ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स ज्यादा नॉइज से हियरिंग डैमेज के रिस्क को कम करने के लिए शामिल है। अदर एसेंशियल पीपीई में रेस्पिरेटर सांस लेने की प्रणाली को हैजर्डस गैसेस, वेपर्स या पार्टिकुलेट मैटर से बचाने के लिए, ग्लव्स हाथों को कट्स, एब्रेजन्स, केमिकल्स या एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए, और सेफ्टी फुटवेयर स्टील टो कैप्स के साथ पैरों को गिरती हुई चीजों या कंप्रेशन से इंजरीज से बचाने के लिए शामिल है। एप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड करना और इसका प्रॉपर यूज इंश्योर करना न सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट है, बल्कि वर्कर्स को नुकसान से बचाने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट भी है। पीपीई के सिलेक्शन, यूज और मेंटेनेंस पर रेगुलर ट्रेनिंग इसकी इफेक्टिवनेस इंश्योर करने और वर्कर सेफ्टी को मैक्सिमाइज करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 6 फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, औद्योगिक आग को रोकना और नियंत्रित करना। इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में फायर सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां फ्लैमेबल मटेरियल्स, पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज और कन्फाइंड स्पेसेस आग लगने का हाई रिस्क पैदा कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव फायर सेफ्टी प्लान में फायर प्रिवेंशन, फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन के मेजर्स शामिल होने चाहिए। फायर प्रिवेंशन में पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज जैसे ओपन फ्लेम्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से स्पार्क्स या हॉट सर्फेसेज को एलिमिनेट करना शामिल है। फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स और हीट सेंसर्स इंस्टॉल और मेंटेन करने पर रिलाई करता है ताकि आग की अर्ली वार्निंग मिल सके। फायर सप्रेशन सिस्टम्स जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स और फायर हाइड्रेंट्स आग को कंट्रोल और एक्सटिंग्विश करने के लिए क्रूशल हैं। रेगुलर फायर ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यह इंश्योर करने के लिए एसेंशियल हैं कि सभी एम्प्लॉइज इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की लोकेशन और ऑपरेशन और फायर इमरजेंसी में उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फेमिलियर हैं। सेक्शन 7 इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, गलतियों से सीखना। इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस के कॉजेज में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करके। जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसे प्रॉम्प्टली और एक्यूरेटली रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम का होना एसेंशियल है। ये जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन अलाउ करता है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को शुरू करता है। एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन का एम इंसिडेंट के रूट कॉजेज को डिटरमिन करना, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और फ्यूचर में सिमिलर इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए रिकमेंडेशंस डेवलप करना होता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में आमतौर पर विटनेसेस से इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिजिकल एविडेंस एग्जामिन करना, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करना और डेटा एनालाइज करना शामिल होता है। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के फाइंडिंग्स का यूज सेफ्टी प्रोसीजर्स इंप्रूव करने, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने और आइडेंटिफाइड डिफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाना चाहिए। पास्ट इंसिडेंट्स से सीखकर ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स को कंटिन्यूअसली एनहांस कर सकते हैं और एक सेफर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 8 एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति का विकास, एक सामूहिक जिम्मेदारी। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इफेक्टिव इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट की कॉर्नरस्टोन है। इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना शामिल है जहां सेफ्टी टॉप मैनेजमेंट से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स तक सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर में सेफ्टी सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और बिलीफ्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। मैनेजमेंट कमिटमेंट एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर फॉस्टर करने के लिए क्रूशल है। इसमें नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और सेफ्टी इनिशिएटिव्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शामिल है।
एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्कर्स वर्कप्लेस हैजर्ड्स के सबसे ज्यादा डायरेक्टली एक्सपोज्ड होते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, जहां एम्प्लॉयज बिना किसी डर के हैजर्ड्स और नियर मिसेस रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, एसेंशियल है। सेफ बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करना पॉजिटिव सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रीइंफोर्स करता है और सेफ्टी के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच को इनकरेज करता है। सेक्शन 9, द पीडीसीए साइकिल। सुरक्षा प्रबंधन में निरंतर सुधार। पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट साइकिल सेफ्टी मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। प्लान फेज में हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, रिस्क्स को असेस करना और कंट्रोल मेजर्स डेवलप करना शामिल है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स सेट करना, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना और रिसोर्सेज एलोकेट करना शामिल है। डू फेज में प्लान कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना और एम्प्लॉयज को नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शामिल है। चेक फेज इंप्लीमेंटेड मेजर्स की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने पर फोकस करता है। इसमें इंस्पेक्शंस कंडक्ट करना, वर्क प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करना और सेफ्टी परफॉर्मेंस पर डेटा कलेक्ट करना शामिल है। फाइनली, एक्ट फेज में चेक फेज के फाइंडिंग्स के बेस्ड पर करेक्टिव एक्शंस लेना शामिल है। इसमें प्रोसीजर्स रिवाइज करना, एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या रिस्क्स को और मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना शामिल हो सकता है। पीडीसीए साइकिल को कंटिन्यूअसली अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और टाइम के साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। यह इटरेटिव प्रोसेस इंश्योर करता है कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स रेलेवेंट, इफेक्टिव और इवॉल्विंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइंड रहें।